क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना यही है, हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, इसको हम अपने में शामिल करेंगे। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसी देशों को लेकर तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। तरह-तरह के उनके बयानों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं गर्म हैं। तो आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल रौतेला स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखेंगे। और वीडियो आप देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एक शिकायत ये भी है। दोस्तों, हर काम में मेहनत लगता है, जानकारी इकट्ठा करने में समय लगता है। तो अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं और मेहनत से यहाँ पर अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसी देशों को लेकर अनेक तरह के बयान दे रहे हैं, जिसमें वो उन कंट्रियों को अपनी कंट्री में यानी कि अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो अपने पड़ोसी देश कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर भी अपने कब्जे की बात को उन्होंने अपने अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है। आपको बताते चलें कि ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि एक डेनमार्क का एक स्वायत्त प्रदेश है, डेनमार्क का एक हिस्सा है। कि ग्रीनलैंड पर और कनाडा पर और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये देश और ये क्षेत्र अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गजा पट्टी, जहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उस गजा पट्टी क्षेत्र को भी उन्होंने खरीदने की बात यहाँ पर कही है। आपने अनेक मीडिया प्लेटफॉर्मों पे यहाँ पर सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप गजा पट्टी को भी खरीदना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल पर लिखा था, राष्ट्रीय सुरक्षा और कहीं पर भी जाने की आजादी के लिए अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा उसका होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की बात पर डेनमार्क की पीएम, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अमेरिका अपने आप में वर्ल्ड पावर है, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? उनका विशेष जो जोर है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर है, क्योंकि उन्होंने और अन्य कंट्री यानी कि कनाडा, पनामा नहर पर भी कब्जे की बात कही है, मगर उनका फोकस अभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की है, ग्रीनलैंड को अपने अंदर मिलाने की है। तो ग्रीनलैंड के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इस बारे में हम वीडियो में आगे को बताने जा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने वाले सबसे छोटे रूट पर, यानी कि जो समुद्र के रास्ते हम उत्तरी अमेरिका से अगर यूरोप जाना चाहते हैं, तो उस बीच में, उस रास्ते में, सबसे छोटे रास्ते में ग्रीनलैंड नाम का एक द्वीप पड़ता है। तो अगर ये द्वीप को अमेरिका अपने अंदर मिला ले, तो इससे उसको बहुत सारा एक हेल्प मिलेगी, सामरिक दृष्टि से भी, और उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी उस पर बल मिलेगा। तो इसलिए ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड को हमारे अंदर होना ही चाहिए, यानी ग्रीनलैंड को यूएस के अंदर शामिल होना ही चाहिए। आपको बताते चलें, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एक द्वीप रहा है। और दूसरा, इसके पीछे एक कारण और भी है। वो कारण है वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे, जो आपने देखा होगा व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें, आपका फॉसिल फ्यूल जिसको हम डीजल पेट्रोल बोलते हैं, वहां से डाइवर्ट होकर चीजें इलेक्ट्रिक पे आ रही हैं, सोलर पे आ रही हैं। तो अमेरिका का यह मानना है कि अगर ग्रीनलैंड को वो अपने अंदर शामिल कर लेता है, तो ग्रीनलैंड के पास एक खनिज संपदा है, जैसे लिथियम के उसके पास भंडार पड़े हैं, तो वो लिथियम भंडार भी उसके अपने हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, अमेरिका को बूस्टअप करने के लिए बहुत एक अच्छा एक जरिया हो सकता है। इसके पीछे एक रीजन और भी है ग्रीनलैंड को शामिल करने के पीछे। वो रीजन है, ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद अमेरिकी और चीनी शिप्स, जो अमेरिका के और चीन के शिप्स घूमते रहते हैं पूरे ओशन के अंदर, उन शिप्स की निगरानी के लिए भी ये आइलैंड, जो द्वीप है, वो द्वीप ग्रीनलैंड नाम का, तो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इस द्वीप पर कब्जा करके वो इन जगहों पर जो ओशन के अंदर और कंट्रीज के शिप वगैरह घूमते हैं, तो उन पर निगरानी भी रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं ग्रीनलैंड है कितना बड़ा, इसका साइज कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्रीनलैंड की कुल आबादी
मात्र 58,000 के आसपास है, ओनली 58,000 के आसपास, क्योंकि सारा बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ से पटा है पूरा आइलैंड, तो इसलिए वहाँ पे आबादी बहुत कम है। ग्रीनलैंड की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो कैसे चलती है? ग्रीनलैंड की जो वर्तमान इकोनॉमी है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है, तो डेनमार्क की सब्सिडी पर ही ग्रीनलैंड जिंदा है, या कह सकते हैं वहाँ की इकोनॉमी चलती है। ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का ही एक हिस्सा है। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि ग्रीनलैंड बर्फ से घिरा हुआ है और ग्रीनलैंड के 80% हिस्से पर, यानी कि 80% हिस्से पर पूरी बर्फ फैली है, और जिसकी बर्फ की मोटी चादर लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर के आसपास मोटी चादर इसमें फैली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एक लीक से हटकर काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इससे पहले भी जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के अपने फर्स्ट टर्म में, तो उन्होंने आर्कटिक को खरीदने की बात वहां पर कही थी। तो इस बारे में भी एक चर्चा बहुत गर्म हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या आर्कटिक द्वीप को खरीदने वाले हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति नहीं है जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। इससे पहले भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने भी इस तरह के बहुत सारे बयान दिए थे कि हम इस कंट्री को खरीद लेंगे, हम इस कंट्री को खरीद लेंगे, हम इस कंट्री पे कब्जा कर लेंगे। तो बहुत सारे बयान दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।